आखिरकार वही हुआ जी जिसकी मैं कल आपसे बात कर रहा था कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अपने कारकुनान को इस्लामाबाद आने की ईद के बाद कॉल दे दी है। अब इमरान खान इस वक्त मुकम्मल तौर पर जहन बना चुके हैं कि दमादम मस्त कलंदर किया जाए, क्योंकि अब उनको भी वाज़े तौर पर पता चल चुका है कि इलेक्शन कमीशन में उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है। और अगर पार्टी ना भी बैन हुई तो इमरान खान जो हैं वो 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए नाअहल भी हो सकते हैं और उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। नाज़रीन, इमरान खान बिल्कुल इस वक्त तसादम की राह पर चल निकले हैं, जो कि उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह है ही है, लेकिन उनकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके लिए भी इंतहाई नुकसानदेह ये साबित होगा। नाज़रीन, आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि इमरान खान जो हैं वो एक इंतहाई, मैं जैसे बात कर रहा था कि सियासी तन्हाई की, इमरान खान के साथ इस वक्त कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल चंद दिन की ये जो सपोर्ट, ये जो एक फ़ैन क्लब उनका इस वक्त उनके साथ चल रहा है, ये भी चंद दिन की सपोर्ट है। आप देखेंगे आहिस्ता 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 इमरान खान के, आपने लाहौर में देख लिया कि उनके दोनों जो कराची और पेशावर का जलसा था, उसकी निस्बत लाहौर के जलसे में इंतहाई कम तादाद थी लोगों की। और यही चीज़ इमरान खान को परेशान की जा रही है कि आहिस्ता 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 वो अपना मोमेंटम जो है इस तहरीक से अपना खो देंगे। इसीलिए वो जो उन्होंने शुरू से एक वो साजिश की थ्योरी बयान की थी, उसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जम के खड़े हो गए हैं। चाहे 2 दफ़ा जो हमारी कौमी सलामती कमेटी है, उन्होंने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर कह दिया कि कोई साजिश नहीं है, लेकिन इमरान खान इस वक्त किसी भी बात को मानने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। उन्हें हर तरह का, आप ये देखें कि इदारों की तरफ से भी उन्हें वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है कि आप इस हवाले से अपने आप को सोचें, ये बिल्कुल गलत बात है, इसको किसी भी सूरत में साजिश नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब बज़िद हैं, चूँकि वो अपना बयानिया जो है मुकम्मल तौर पर लोगों में दे चुके हैं। आप ये देखें, इनकी आप फ़र्क देखें कि उनका जो वज़ीर जो इत्तलाआत है, वो ये कह रहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की वजह से हमें हुकूमत से हाथ धोने पड़े। लेकिन इमरान खान अब फिर उसी साजिश की थ्योरी पर मुकम्मल तौर पर कारबंद इसलिए हो चुके हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि जो जी उन्होंने मुदाखलत के लफ्ज़ को अपने लिए एक साजिश बना लिया है, और इसी थ्योरी को लेकर वो चाहते हैं कि किसी तरह से भी अवाम जो है उनके साथ इंटैक्ट रहे, अवाम उनको वोट और सपोर्ट करे, तो मैं किसी न किसी सूरत में दोबारा इक़्तिदार में मेरे आने का चांस है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के किसी भी सूरत में इक़्तिदार में आने के दोबारा चांस अब ना सिर्फ ख़त्म हो चुके हैं, जब तक इमरान खान ने अपना रवैया तब्दील ना किया, जब तक इमरान खान ने इदारों के साथ अपनी सम्मत दुरुस्त ना की, उस वक़्त तक आप ये जहन में रख लें। मैं पहले आपको कहता था कि 40 से 50 सीटें, लेकिन आने वाले वक्तों में जब ये इलेक्शन अनाउंस होंगे तो इमरान खान के लिए 40 सीटें निकालना भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान इस वक्त तेज़ी से अपनी सियासत को ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन, जो भी रियासत के बयानिए के ख़िलाफ़ खड़ा होता है वो सियासतदान इस मुल्क में नहीं चल सकता। और ये बात मेरी आप लिख लीजिएगा कि इमरान खान ऐसी बंद गली में जा रहे हैं जिसकी वापसी बिल्कुल नामुमकिन दिखाई देती है। बहरहाल, अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।